5 फरवरी को दिल्ली के चुनाव की घोषणा हो गई है। उसके बाद सभी पार्टियां अपने अपने काम में लग गई हैं, लेकिन वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार गिरगिट की तरह रंग बदल दिया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव तक अगर हम बात करें तो उससे पहले की तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम दिल्ली के अंदर मस्जिदों में इमाम और मुअज्जिल को हम 18,000 रुपए का वेतन देंगे। अभी दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम पक्ष के यानी मस्जिदों के इमाम सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर आने के बाद उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और कहा कि अभी हमारी 34 महीने की सैलरी नहीं आई है, इन्होंने 1 रुपए भी नहीं दिए हैं। फिलहाल उस मामले को किनारे करते हुए अरविंद केजरीवाल समय के साथ बातचीत करते हैं और वो हमेशा अपने अनुसार ही सारे स्टेटमेंट देते हैं। ये उनकी खूबी है और इसी कारण लोग परेशान हो जाते हैं। वो अपने किसी भी एक स्टेटमेंट पे बहुत दिन तक टिकते नहीं है। जहां उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है उधर वो चले जाते हैं। उसके लिए वो ना तो परपंच में फंसते हैं और ना उस बात का कोई सफाई देते हैं। इसी संदर्भ में अगर बात करें तो दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अब हिंदुत्ववादी पैंतरा चालू कर दिया है। उनको पता है कि दिल्ली जो है वो पंजाब और हरियाणा से लगी है, इसलिए वहां पर सिखों की भी बात करना जरूरी है। अब अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की पिच पे आके खेलना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ग्रंथियों और पुजारियों के लिए उन्होंने कहा कि हम 18,000 रुपए देंगे, लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की कार्ड के लिए कांग्रेस पार्टी के जो पंजाब प्रांत के जो उनके नेता हैं वो आकर के बता रहे हैं कि साहब कुछ भी नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि इस चुनाव के बाद 2022 में जब पंजाब के चुनाव थे तो उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी और उनका मानना है कि आने वाले पंजाब के चुनाव में हम इसका इफेक्ट दे सकते हैं, दिल्ली भी जीत सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम ग्रंथियों को 18,000 रुपए देंगे और पुजारियों को तो हो सकता है कि हम पंजाब में भी काफी बढ़त बना लें। और यही कारण है कि पंजाब में भी बढ़त बनाने की जुगाड़ में अरविंद केजरीवाल लग गए और उन्होंने ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात कर दी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर के उनको खूब घेरना शुरू किया। उन्होंने कहा अभी तक ये मुअज्जिल और मस्जिदों के इमामों को पैसा नहीं दे पाए तो ग्रंथियों और पुजारियों को क्या देंगे। लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता है कि अरविंद केजरीवाल मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के भाजपा आक्रामक जरूर होगी, भाजपा हिंदुत्व की चर्चा करेगी और भी कई चीजें, तो उन्होंने उसको बैलेंस कर दिया। अब वो सिर्फ ग्रंथियों और पुजारियों की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल यही नहीं, एक और परेशानी शुरू हो गई। अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी चुनाव आयोग पहुंचे, उन्होंने चुनाव आयोग में भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की। शिकायत क्या है तो आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी वोटों को बढ़वा रहे हैं। फर्जी वोटों की जब चर्चा आई तो वो बात उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों को ला करके यहां वोटर बनाया जा रहा है। यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि इस मामले की शिकायत करने के लिए अरविंद केजरीवाल, आतिशी जैसे लोग वहां पर पहुंच करके उसकी कंप्लेन करने गए और वहां पर जाकर जब इन्होंने इसकी शिकायत की चुनाव आयोग से, तो अब इस पे फिलहाल क्या होगा वो तो चुनाव आयोग बताएगा। लेकिन राजनीति में अब एक नया एंगल आ गया और दिल्ली के चुनाव में अब यूपी और बिहारियों को फर्जी कहने का मामला शुरू हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत काफी जोर शोर से उठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण यह है कि जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यूपी और बिहार से ला करके यहां फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं, फिलहाल अरविंद केजरीवाल की चिंता अपनी सीट पर ज्यादा है जो नई दिल्ली की सीट से लड़ते हैं, जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दे दिया है जो कभी उनके सांसद हुआ करते थे। और वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी एक बड़ा चेहरा दिया है, संदीप दीक्षित, जिनकी मां शीला दीक्षित यहां से विधायक होती थी और मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने तगड़े प्रत्याशी खड़े कर दिए और ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा हो और चाहे संदीप दीक्षित, दोनों को लेकर के उनका टारगेट है कि ये दोनों मिल करके हमें परेशान कर रहे हैं और यहां पर फर्जी वोटर बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें जब फर्जी वोटर की बात उन्होंने करी तो अरविंद केजरीवाल ने यूपी और बिहार का नाम ले लिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया और भारतीय जनता पार्टी जहां उनको ग्रंथी और पुजारी वाले जो उनकी स्कीम है उसको लेकर जहां उन पर आक्रामक है, उन पर हमले कर रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को भी गर्म कर रही है कि ये यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी बोल रहे हैं। जेपी नड्डा ने कल एक बयान दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसमें यूपी और बिहार के लोगों को लाया जा रहा है, अब ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल साहब की पार्टी हो, दोनों लोगों की स्थिति ऐसी है कि छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाना ही राजनीति की कौशल और कला मानी जाती है और इसमें भारतीय जनता पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल दोनों माहिर हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने
फर्जी यूपी और बिहार के लोगों को फर्जी कहा जा रहा है, इस मामले को तूल पकड़ा दिया है। और ये बात वोटरों की थी, लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश और बिहार की असीमता पे आ गई है। ये माना जाता है कि दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचल का दबदबा होता है, दिल्ली के चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं का बड़ा रोल होता है। शायद यही कारण है कि बिहार के रहने वाले मनोज तिवारी दिल्ली में लगातार दूसरी बार सांसद हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है। आपको बताते चले कि अब बिहार और यूपी के लोगों को ही अपनी तरफ लाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी पूर्वांचल के कई नेताओं को पार्टी में अच्छे पोजीशन पर रखा है। फिर चाहे वो बात अगर करें तो अवध ओझा को ला करके भी उन्होंने यही गेम खेलने का प्रयास किया था। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अब फर्जी वोटर के मामले पर फर्ज यूपी वाले फर्जी, बिहार वाले फर्जी का ये जो स्लोगन चालू किया है, ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन सकता है। और शायद ये घबराहट बता रही है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में उतने मजबूत नहीं जितने वो दिखाई पड़ते हैं। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी, थैंक यू वेरी मच।